अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च स्टडी के बारे में बताने वाला हूं जो 24 मई 2021 को शाया हो चुकी है। ये रिसर्च स्टडी 18 पेजेस पे मुश्तमिल है। इस रिसर्च स्टडीज़ के अंदर क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और उन क्लिनिकल ट्रायल्स में उन बंदों की जो बोन मेरो है, जिनको कोरोना हो चुका होता है, उनकी बोन मेरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स की दरियाफ्त हुई है। इस रिसर्च स्टडी में इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, क्या उनकी इम्यूनिटी साल भर तक कायम रहती है कि नहीं। एक आम तासुर ये थी कि जिन लोगों को एक टाइम पे कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो उसको दोबारा भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आम जहनों में उभरते हुए इन सवालों का जवाब देने के लिए साइंसदानों ने यह तहैया कर दिया कि आया हम एक ऐसी रिसर्च की तरफ चले जाए जिसमें हम ये साबित कर सके कि आया जिनको कोरोना हो चुका हो उनको दोबारा री इन्फेक्शन के चांसेस कैसे कम हो सकते हैं। रिसर्च के दौरान साइंसदानों ने ये पाया कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके बोन मेरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स की दरियाफ्त सामने आई। जब ये दरियाफ्त सामने आई तो ये बात वाज़िह हो चुकी कि जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। मुतासिर अफराद के बोन मेरो के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई। रिसर्च के दौरान साइंसदानों ने खोज लगाई इस बात की कि आया एंटीबॉडीज़ कब तक ज़िंदा रहते हैं बॉडीज़ के अंदर जब किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है। इस रिसर्च में रिसर्चर का मेन पॉइंट यही था कि वो एक पॉइंट पे पहुंच जाए जहां उनको महसूस हो जाए कि वाकई एंटीबॉडीज़ इन कोरोना के बाद कब तक ज़िंदा रहती है, कब तक एक्टिव रहती है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में उनको ये पता चला कि कोरोना का इन्फेक्टेड पर्सन, कोरोना का शिकार मरीज़ जो है उसके बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडी जो है वो 1 साल तक ज़िंदा रहती है। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।